नमस्कार प्रिय तुला राशि के जातकों, लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और ख़ास वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने घर में इस पौधे को भूल कर भी आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दर्शकों, ये पौधा जो होता है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में एकत्रित करता है। इसके साथ दरिद्रता आती है और बहुत अशुभ भी है पौधा माना जाता है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। कुछ समस्याएं आपकी हल करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं प्रयास करता हूं कि तुला राशि के जातकों के लिए एक से एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स लेकर आता रहूं, जिसको जानकर वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जो रुकावटें वास्तु के कारण आ रही हैं उसको सही करके वो जीवन में अपने आगे बढ़ सके। आपके इसी सहायता के लिए इस चैनल को बनाया गया। केवल तुला राशि के ऊपर चर्चा की जाती है कि तुला राशि के जातकों को क्या करना है और क्या नहीं करना, जिससे खुशहाल जीवन वह जी पाएँ। हमारी यही छोटी सी एक पहल है। हम आपका सहयोग चाहते हैं इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ तुला राशि वाले, अन्य राशि वाले ना करें, क्योंकि उनसे संबंधित जानकारी हम इस चैनल में नहीं साझा करते। सिर्फ तुला राशि वालों से संबंधित जानकारी ही आपको इसमें हम देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा वह पौधा जिसको हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में लगे हुए कुछ पौधे खुशहाली ला सकते हैं, वहीं कुछ पौधे आपके घर में दरिद्रता और अशुभता भी ला सकते हैं। ऐसे में हमें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि कौन सी जो पौधा है तो हमारे घर में खुशहाली लाएगा, एवं कौन सा पौधा है जो हमारे घर में अशुभता लाएगा। तभी हमें उन्हें जानकर लगाना चाहिए। बहुत से लोग आजकल के ज़माने में फैशन के चक्कर में कोई भी पौधा लगा लेते हैं, सोचते समझते नहीं है कि हमारे घर में इसके कारण शुभता आएगी या अशुभता आएगी, इसके कारण क्या होगा क्या नहीं होगा, और बस देखा सीखी में डेकोरेटिंग के चक्कर में उसे लगा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका हमें प्रभाव देखने को समय मिलता है। धीरे धीरे उसका हमें जब निगेटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे घर के परिवार के सदस्यों पर पड़ता है, तब हमें समझ नहीं आता कि समस्याएं आखिर आ कहाँ से रही हैं। सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन तब भी तनाव बना हुआ है, तब भी समस्याएं बनी हुई है। ऐसा क्यों? तो वास्तु के नियमों का यदि पालन आप नहीं करेंगे तो घर में नकारात्मक एनर्जी रहेगी। और नकारात्मक एनर्जी घर को दीमक की तरह होती है, जो धीरे 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 करके चूस डालती है, ख़त्म कर डालती है। इसलिए घर में सकारात्मकता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपके पास धन कम भी है लेकिन सकारात्मक ऊर्जा है तो बहुत अच्छा जीवन आप जी पाएंगे और बहुत अच्छी खुशहाली आपके घर में रहेगी। दर्शकों, वास्तु में हमारे ऐसा बताया जाता है कि अपने घर में कटीले पौधे नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा कई ऐसी परेशानियां आने लगती हैं जिनके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि वास्तु शास्त्र में लिखा गया है कि कई ऐसी परेशानियां आने लगेंगी जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वास्तु शास्त्र को हमेशा से ही भारतीय पारंपरिक विज्ञान माना जाता है, जो हमारे घरों और कार्य स्थलों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, सकारात्मकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। बिना वास्तुशास्त्र को देख के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। जैसे कि आप घर बनाते होंगे तो पहले वास्तुशास्त्र देखते होंगे, आप बोरवेल कराते हैं यानी कि पानी, तो पहले वास्तुशास्त्र देखते हैं। कहीं भी जाते हैं यदि उस दिन दिशा देख के हम जाते हैं, यानी कि इस दिशा में मना है तो नहीं जाते हैं उस दिन। तो ऐसी सारी चीज़ें वास्तुशास्त्र में होती हैं, तो उनका पालन जरूर करना चाहिए। इस विज्ञान के अनुसार हर वास्तु और पौधा अपने साथ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लेकर आता है, जो हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन्हीं पौधों में से प्रमुख है कैक्टस का पौधा। आपको बता दूं कि वास्तु में इस पौधे को घर में रखना एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, जिसे वास्तुशास्त्र में विस्तार से समझाया गया है। आइए जानते हैं कि इस पौधे को कि कौन सा पौधा जो हमें नहीं रखना चाहिए। देखिए, कैक्टस का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा कांटेदार होता है, और इस पौधे को हमें बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। भूल कर भी इसे अपने घर में हमें नहीं रखना चाहिए। थोड़ा डेकोरेटिंग के चक्कर में लोग बाकी से रख लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। तो कांटों से भरे पत्तियों का कोई भी यदि पौधा है, तो जैसे बैर का पत्ता हो गया, घर के सामने या आसपास है, उसे काटते हैं आप, या बमूर का पत्ता है उसे आप काट दें। जो भी जो है तो तीखे पत्तियों, कहने का अर्थ यह है कि जो भी जिसमें जरबा टाइप का हो, जरबेल टाइप का हो, जिसमें आपका कह सकते हैं कि जिस तरह से जो नुकीलेदार हो या कांटेदार हो, जैसे कि कैक्टस हो गया। कैक्टस जैसे पौधे भूल कर भी आपको अपने घर में नहीं लगाना है तुला राशि वालों, क्योंकि यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और धीरे धीरे करके आपको इसका प्रभाव समझ में आएगा। पहले शुरू में तो समझ में नहीं आएगा, आप जो करेंगे तो सब होगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसका बहुत बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
तो कैक्टस का पौधा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और कोई भी कांटेदार पौधा या आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं लगाना है। कोई कितनी भी सलाह दे, कोई कितना भी सजाने को बोले, नहीं लगाना है। आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी फिर किसी अन्य खास वीडियो में किसी अन्य नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। राधे राधे सभी दर्शकों को धन्यवाद।